विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए कुछ बुक्स तो ये बात लिखती हैं कि हुक्स लॉ वैलिड फॉर हुक्स लॉ वैलिड फॉर इलास्टिक लिमिट। कुछ बुक्स इस बात को लिखती हैं कि हुक्स लॉ वैलिड फॉर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इस डाउट को पहले क्लियर कर लेना। अगर मैं बात करूं माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट काफी दूर दूर होती हैं, पास पास नहीं होती। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिन मटेरियल में इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट सेम होती है। इलास्टिक एंड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट सेम होती है। इसलिए बुक्स काफ़ी सारी ये लिखते हैं कि इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है, काफ़ी सारी ये लिखते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ए स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अपन चलते हैं बी स्टेटमेंट की तरफ। ये हो गया ए स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। इसमें दो चीज़ें दी गई, एक एडियाबेटिक इलास्टिक कांस्टेंट है, दूसरा आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट है। ये दोनों ही उसने बोला है इक्वल है, तो इसे अपन चेक करते हैं। फॉर एडियाबेटिक के लिए अगर मैं बात करूं तो एडियाबेटिक के केस में एक लॉ फॉलो किया जाता है जिसे बोलते हैं पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इलास्टिक कांस्टेंट से मतलब क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट से यहां पे मतलब होता है बल्क मॉडुलस। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट गैस के लिए अगर मैं देखूं तो ये मॉलिक्यूल होता है। जब इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से प्रेशर लगता है तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से मैं इलास्टिक कांस्टेंट को बल्क मॉडुलस लिखता हूँ। क्योंकि अपन ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जब वॉल्यूम चेंज होता है तो जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो बल्क मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो यही शियर मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें बल्क मॉडुलस में, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन प्रेशर नेगेटिव अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो इक्वेशन है इसे मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले पी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पी वी टू द पावर गामा। मैं पी का डिफरेंशिएशन करूँगा, फिर मैं वी का डिफरेंशिएशन करूँगा। तो डिफरेंशिएशन अगर करूँगा तो यहाँ आएगा वी टू द पावर गामा इंटू डी पी प्लस गामा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पी कांस्टेंट आ जाएगा तो पी डी बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, माइनस डी पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू गामा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू पी इंटू डी वी की पावर गामा माइनस 1 और वी की पावर गामा, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? तो यहाँ पर v बचेगा, इधर से
मैं डी वी को इधर लेके आ रहा हूँ, तो देखिए माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन भी से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा गामा इंटू पी, इसे मैं लिख सकता हूँ बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबेटिक, मतलब के सफिक्स में ए, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखिए सेकंड उसमें दिया हुआ है आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ये मैंने कवर किया हुआ है जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तब, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैं इसे इस साइड लेके जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, यहाँ से डी वी को भी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू, यहाँ आ रहा है पी माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन भी इज इक्वल्स टू पी, मीन्स इसे मैं लिख रहा हूँ आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस डेट इज इक्वल्स टू पी। इन दोनों में जरा डिफरेंस देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। मीन्स इन दोनों में अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो मैं रिलेशन यहाँ पे देख सकता हूँ कि के ए इज इक्वल्स टू आएगा गामा इंटू के आई, इस पे सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इज डायमेंशनलेस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो होती है डायमेंशनलेस, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। क्या ये डायमेंशनलेस है? नहीं है। मीन्स ऑप्शन सी इज द रॉन्ग, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। अब आइए ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी बोलता है स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू द स्टोर्ड एनर्जी। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ना कि ओनली एनर्जी होती है, राइट। तो इसे अपन एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, या फिर इसे अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। जब मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन निकल के आता है एनर्जी डेंसिटी, तो ये ऑप्शन डी भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ए, मीन्स हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। थैंक यू। प्लीज